ओके, तो आज का अपना टॉपिक है हीट प्रोड्यूस्ड एंड पावर इन रेजिस्टर। तो देखो बेसिकली इसका मतलब क्या है, पहले इस चीज को समझना। देखो, तो जब भी जैसे मान लो ये कोई वायर है, तो इस वायर को अगर आप समझ लो बैटरी से कनेक्ट करते हो, तो ये बैटरी का पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो होता क्या है कि नेगेटिव से तो आपका इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ट्रैवल करता है और बीच में होते हैं आपके एटम्स। बीच में क्या होते हैं अपने, बीच में होते हैं एटम्स। तो इलेक्ट्रॉन पहले इससे कोलाइड करेगा, फिर इससे कोलाइड करेगा, फिर इससे कोलाइड करेगा, फिर इससे कोलाइड करेगा। इस तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचता है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पहुंचता है पॉजिटिव टर्मिनल तक। तो जब भी कॉलिजन होता है ना, तो जब भी क्या होगा, जब भी कॉलिजन होगा, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगी, तुम्हारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वहां पे क्या प्रोड्यूस होगी, तुम्हारी हीट एनर्जी। तो होगा क्या, बैटरी जो भी एनर्जी प्रोवाइड करती है ना, मतलब बैटरी से जो भी एनर्जी निकलती है, वो आपकी किस में खर्च हो जाती है, हीट एनर्जी में। तो हमको पता करना है कि कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ध्यान से देखना इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। तो याद है एक 10th क्लास में भी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाया था। क्या फॉर्मूला था, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो मान लो कि ये एक पॉइंट है, मान लो ए, और यहाँ पोटेंशियल है वी ए। ये एक पॉइंट है बी, और यहाँ पोटेंशियल है वी बी। और मुझे किसी चार्ज क्यू को ए से लेके बी तक लेके जाना है, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा आपका फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इनटू कितने चार्ज को लेके गए, क्यू चार्ज को लेके गए। तो ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, नहीं तो अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है ये फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, है ना। तो इस फॉर्मूले को तुम्हें याद रखना है। तो बेसिकली अपना फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है अपना वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। और पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, पावर का फॉर्मूला आ गया वी आई। तो तुम्हें बेसिकली एक तो ये फॉर्मूला लिखना है, छोटा सा डेरिवेशन है ये, कि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। और पावर क्या हो गया, पावर हो गया आपका वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो v इंटू क्यू बाई टी। मान लो टी टाइम में मैं कितने चार्ज को लेके गया, क्यू चार्ज को, तो क्यू बाई टी कितना होता है, आई। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, v इंटू आई। एक तो इस फॉर्मूले को आप लिख लो, कौन से फॉर्मूले को, एक तो वर्क डन का फॉर्मूला आप लिख लो, और एक पावर का फॉर्मूला आप लिख लो। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लिख लो, फिर मैं अगली चीज पे आता हूँ। तो सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है ये, है ना, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पावर की ऐसा यूनिट पता है। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट। और डिनोट कैसे करते हैं, डब्ल्यू से। सपोज करो कि ये एक पॉइंट है ए, और यहाँ पोटेंशियल है 20 वोल्ट का, और ये एक पॉइंट है बी, मान लो यहाँ पोटेंशियल है 60 वोल्ट का। और ए पॉइंट पे 2 कूलम का चार्ज है। कितने कूलम का चार्ज है, ए पॉइंट पे 2 कूलम का चार्ज है। मुझे इसको ए से लेके बी तक लेके जाना है, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो आपको बताना है कि कितना वर्क हुआ होगा, और आपको बताना है कि पावर कितना सप्लाई किया। सॉल्व करो, कितना वर्क है और कितना पावर है। तो बेसिकली ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, 20 वोल्ट। बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, 60 वोल्ट। और ए पॉइंट पे चार्ज पड़ा है आपका 2 कूलम का, उसको आपको ए से लेके बी तक लेके जाना है, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो आपको बताना है कि कितना तो वर्क करना पड़ेगा और कितना पावर सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पोटेंशियल डिफरेंस है। कितना वर्क करना पड़ेगा और कितना पावर सप्लाई करना पड़ेगा, बताओ। आगे आंसर, वर्क का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और चार्ज कितना है 2। तो 60 माइनस 20 42 जा, कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क आपको करना पड़ेगा 80 जूल का। और आपका पावर कितना खर्च होगा, पावर होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो 80 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 8 वाट। कोई डाउट है किसी को, कैसे सॉल्व किया है क्वेश्चन। अच्छा, कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब ध्यान से देखना। तो बेसिकली बैटरी से होता क्या है, ये अपनी बैटरी है, और ये वायर है जिसमें एटम्स हैं। तो मान लो कि बैटरी से कोई इलेक्ट्रॉन निकला, और बैटरी ने उसको 100 जूल दिए, ठीक है। बैटरी ने कितने दिए, 100 जूल। तो ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा 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 और वापस कहाँ पाएगा, बैटरी में। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बैटरी में पहुंचेगा, तो इसके पास कितना बचेगा, 0 जूल। तो इसकी 100 जूल क्या हो जाएगी, रस्ते में खर्च हो जाएगी। और रस्ते में कैसे खर्च हुई,
रास्ते में जब ये कोलाइड करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी। तो याद रखना इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो भी आपका वर्क डन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो भी आपका वर्क डन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका हीट एनर्जी में। इस कंसेप्ट को तुम्हें याद रखना है कि कोई तुम्हें पूछे कि अगर एक बैटरी से मान लो कोई चार्ज निकला और उसके पास 500 जूल की एनर्जी है, तो बताओ जब तक वो बैटरी में वापस आ जाएगा तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो जो भी एनर्जी बैटरी उसको देगी वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो सारी की सारी आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो अब हम लोगों ने पावर का फॉर्मूला डिराइव किया था। पावर का फॉर्मूला क्या आया था, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो बेसिकली पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि जो भी वर्क होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, हीट में। तो बेसिकली हीट का फॉर्मूला क्या आया, हीट का फॉर्मूला आया पावर इंटू टाइम। और पावर हमने अभी पढ़ा क्या है, वी आई इंटू टाइम। तो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या आया, वी इंटू आई इंटू टी। लेकिन ध्यान से देखो, मान लो कि अपना जो वायर है, मान लो इस वायर का रेजिस्टेंस है आर और इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वी और वायर में करंट है आई। तो याद है ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है V इक्वल टू आई आर। तो हीट प्रोड्यूस का एक और फॉर्मूला क्या आएगा, V की जगह आई आर पुट करो तो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या आया, आई स्क्वायर आर टी। तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, तुम्हें ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है और तुम्हें ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। इन तीनों फॉर्मूले को अपनी कॉपी में लिख लो। कौन सा, पावर इंटू टाइम, वी आई इंटू टी और आई स्क्वायर आर टी। इन तीनों फॉर्मूले को अपनी कॉपी में लिख लो कि हीट के तीन फॉर्मूले हैं। हीट प्रोड्यूस मतलब पावर इंटू टाइम, पी की जगह वी आई आ गया तो वी आई इंटू टाइम और वी की जगह आई आर पुट कर दिया तो हीट का फॉर्मूला क्या आया, आई स्क्वायर आर टी। लिख लो उसको। तो फिर एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक ट्रिकी क्वेश्चन पे आऊंगा मैं। इसको लिख लो। सर हाँ पूछो। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे एक रेजिस्टर है उसके अंदर हम जब करंट पास करते हैं छोटा तो वो गर्म क्यों हो जाता है, जरूरत से ज्यादा गर्म क्यों हो जाता है वो, और कभी कभी वो मेल्ट भी हो जाता है, ऐसा क्यों? जब करंट पास करता है तो तेरे इलेक्ट्रॉन्स एटम से कोलाइड करते हैं और वो एक इलास्टिक कोलिजन नहीं होता है, वो एक इन इलास्टिक कोलिजन होता है। इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है कि आपकी पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी और बाद में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम नहीं होगी। तो वो डिफरेंस कहाँ गया, तो वो जो डिफरेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में। तो तू खुद सोच कि मतलब अगर अपन अपने गाल पे चाटा पड़ता है तो अपना गाल कितना गर्म हो जाता है। तो एक वायर में तो जब करंट फ्लो होता है तो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं। मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे तो सोच कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इसलिए अपनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके सर। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। मान लो कि ये एक रजिस्टर है, इसको अपनी कॉपी में बना लो। ये एक रजिस्टर है और यहाँ पे नीचे एक और रजिस्टर है, ठीक है। ये जो रजिस्टर है मान लो इसकी रेजिस्टेंस है आर, इसकी रेजिस्टेंस 2R और इसकी रेजिस्टेंस है 4R। और मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है एक बैटरी से। इस बैटरी का पोटेंशियल है V। मान लो कि इस रजिस्टर में जो पावर खर्च हो रहा है वो है P1, इस रजिस्टर में जो पावर खर्च हो रहा है वो है P2 और इस रजिस्टर में जो पावर खर्च हो रहा है वो है P3। तो आपको बताना है कि P1 अपॉन P2 का रेशियो कितना होगा। सोचो, पहले अपनी कॉपी में सर्किट बनाओ। तो बैटरी का पोटेंशियल V, ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस 2R, ये रेजिस्टेंस 4R। तो आपको बताना है कि इसमें अगर पावर P1 खर्च हो रहा है, उसमें अगर पावर P2 खर्च हो रहा है, तो आपको बताना है कि P1 अपॉन P2 का रेशियो क्या होगा। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखो एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, क्योंकि अगर मान लो तुम्हें नहीं आता है तो। सपोज करो कि यहाँ से करंट निकला आए, ठीक है। सबसे बेसिक बेसिक स्टेप ये होती है, यहाँ पे भी कितना पहुंचेगा आए, तो इधर कितना पहुंचेगा आए, यहाँ पे भी कितना होगा आए, यहाँ पहुंचेगा आए। मान लो अब आई के दो पार्ट हो गए। मान लो ऊपर गया I1 और नीचे क्या आया, नीचे आएगा I माइनस I1, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर जितना करंट पहुंचता है उतना ही करंट निकलता है, किरचॉफ का लॉ है। ऊपर गया I1 तो इधर आया आपका I1, नीचे आ गया आपका I माइनस I1, वापिस जुड़ के कितना हो गया, वापिस जुड़ के हो गया अपना I, ठीक है। तो P1 देखो, P1 क्या होगा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। पावर का फॉर्मूला क्या आता है, अपन लिख सकते हैं ना V1 I1 V इंटू आई, और V को अपन क्या लिख सकते हैं IR। तो पावर का फॉर्मूला एक और क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर, है ना। V को अगर IR लिखें तो पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर। तो P1 तो है ही अपने पास, देखो P1 में R रजिस्टर में करंट कितना है आई, तो आई स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितनी है R, ठीक है। अब P2 की बात करते हैं। देखो ध्यान से देखो, तो ये जो 2R है और ये जो 4R है, ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या बराबर होता है, पोटेंशियल। तो इस 2R के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा,
I1 इंटू 2R, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है IR, और नीचे 4R के अक्रॉस क्या पोटेंशियल होगा, 4R के अक्रॉस होगा I इंटू I माइनस I1 इंटू 4R, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है I इंटू R, ओम्स लॉ। ध्यान से देखो, आपका R से R चला गया, आपका ये 2 से 2 भी चला गया, तो आपका देखो कितना बचा, ये बच जाएगा I1 इक्वल टू 2I माइनस 2I1, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 इधर आएगा, तो 3I1 क्या हो गया 2I, तो अपना I1 कितना आ गया, I1 आ गया 2/3I, तो ये तो आ गया अपना करंट। तो मतलब I1 मतलब ऊपर कितना करंट गया 2/3 है, और रेजिस्टेंस कितनी है 2R, तो करंट की जगह तो क्या आ जाएगा 2/3I का स्क्वायर, मतलब I स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितनी है 2R। ध्यान से देखो, ये R से R चला जाएगा, आपका I स्क्वायर है, नीचे भी I स्क्वायर है, तो ये I स्क्वायर से I स्क्वायर चला गया, तो ध्यान से देखो कितना आया, देखो 3 स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 2 जा 8, ये आ गया 9/8। तो आपको पहले या तो किरचॉफ लॉ यूज करो या बेसिक कंसेप्ट यूज करो। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको करंट निकालना है, फिर आपको कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, I स्क्वायर वाला। तो ये जो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको लिख लो। अगर तुम्हें कोई डाउट है इसमें तो समझ लो, पूछ लो, नहीं तो मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में कैसे किया, ये तो अगला सर क्वेश्चन। एक मिनट। हाँ, ये लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, ये तो लिख तो तुम बाद में लेना। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वो तुम लोग सॉल्व करो, सब अपनी कॉपी में सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है ये, तो ये एक बैटरी है, सॉरी ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, और यहाँ पे एक और रजिस्टर है, एक और रजिस्टर है, और नीचे एक और रजिस्टर है, ठीक है। और ये मैंने कनेक्ट कर दी बैटरी, इस बैटरी का पोटेंशियल है V, इसमें रेजिस्टेंस R है, इसका 2R, इसका 2R, ये 3R 3R 3R, ठीक है। आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि सपोज करो कि इस 2R में जो पावर खर्च हो रहा है, मान लो वो है P1, और इस 3R में जो पावर खर्च हो रहा है, मान लो वो है P2। तो आपको बताना है कि P1/P2 का रेशियो क्या होगा। सोचो कैसे होगा। तो सबसे पहले तो तुम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लो। सबसे पहले तो आप क्या निकाल लो, सबसे पहले आप R इक्विवेलेंट निकाल दो। तो आप ये वाला प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हो, नहीं तो आप किरचॉफ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर तुम सिंपल कंसेप्ट से करोगे, तो मान लो यहाँ से I करंट निकला, यहाँ पे I करंट गया, यहाँ पे I करंट आया, ठीक है। यहाँ पे आएगा, लेकिन ध्यान से देखो 2R और 2R, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो सिंपली I/2 और I/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे I/2 आएगा, यहाँ पे I/2 आएगा, वापस जुड़ के कितना हो जाएगा, वापस जुड़ के हो जाएगा I। लेकिन यहाँ पे करंट के वापस 3 भाग हो जाएंगे, 1 2 3। लेकिन ध्यान से देखो, तीनों ब्रांचेस में बराबर करंट जाएगा, क्यों, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस सेम है। तो I/3 और नीचे भी क्या आएगा I/3, ठीक है। तो P1 देखो, P1 मतलब कौन सा था, ये वाला 2R था, तो इसमें करंट कितना है I/2, तो फॉर्मूला क्या है I स्क्वायर R, तो I स्क्वायर और रेजिस्टेंस कितनी है 2R डिवाइडेड बाय जो P2 है। ध्यान से देखो, इसमें करंट कितना है I/3, तो आप यहाँ पे लिखो कि जो करंट का स्क्वायर है I स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका 3R। ध्यान से देखो, आपका R से R चला गया, ऊपर भी देखो ब्रैकेट ओपन करोगे तो I स्क्वायर आएगा, नीचे भी I स्क्वायर आएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, देखो 2/2 का स्क्वायर, नीचे आएगा 3/3 का स्क्वायर, तो 2 से 2 चला गया, ठीक है। ये मेरे हिसाब से 3/2 आएगा। कोई डाउट है कैसे किया इस क्वेश्चन को, तुम्हें क्लियर हुआ। जब ऐसे क्वेश्चन आते तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ओके कोई डाउट नहीं है। तो अब एक कंसेप्ट को ध्यान से समझना, कंसेप्ट क्या है, एक सेकंड हैंग कर रही है। अच्छा, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो कंसेप्ट ये है कि सीरीज में अगर मान लो आपके पास 2 रजिस्टर लगे हुए हैं R और R, ठीक है। तो अगर मैं एक और रजिस्टर लगाऊंगा R, तो क्या होगा, करंट चेंज करेगा। सीरीज में अगर रेजिस्टेंस ऐड करोगे तो आपका करंट क्या करेगा, चेंज करेगा, करंट विल चेंज। लेकिन मान लो कि आपके एक रजिस्टर R1 ऐसे पैरेलल में लगा है,
एक रजिस्टर R2 पैरेलल में लगा है, और ये तीसरा मान लो मैं एक और ब्रांच ऐड करता हूँ, मान लो ये न्यू ब्रांच में ऐड कर रहा हूँ, तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में अगर तुम एक और नई ब्रांच ऐड करते हो तो वो इंडिपेंडेंट होती है। तो अगर तुम नई ब्रांच ऐड करोगे तो R1 R2 पे असर नहीं पड़ेगा, है ना। अब इसको कैसे कैसे समझते हैं, इसको इस तरीके से समझो। सपोज करो कि मेरे पास दो रजिस्टर थे R और R, ठीक है, और मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा था, बैटरी का पोटेंशियल था V, और मान लो कि अभी राइट नाउ ये जो R है, मान लो इसमें पावर खर्च हो रहा है P1, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने चेंज किया क्या मैंने क्या किया, एक और रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड कर दिया, R R R, तीन हो गए, एक और नया ऐड कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है V, R R R। अब मान लो कि सेम जो रजिस्टर है, मान लो इसी सेम रजिस्टर में मान लो अब जो पावर खर्च हो रहा है वो है P2। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ P1 अपॉन P2 की वैल्यू क्या होगी। P1 अपॉन P2 कितना होगा, सोचो, निकाल के देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करो। तो पहले दो रजिस्टर थे, अब तीन है, बैटरी का पोटेंशियल सेम रखा है, पहले भी V था, बाद में भी V है। पावर एंड पोटेंशियल ड्रॉप में तो बहुत डिफरेंस होता है यार। पावर मतलब तो कितना वर्क करना पड़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण पावर होता है यार। आगे आंसर देखो, पहले वाली जो सर्किट है, मान लो पहले वाली सर्किट में आपका करंट निकल रहा है I1, सपोज करो यहाँ पे भी I1 गया, वापस कितना आएगा I1, ध्यान से देखो I1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, I1 क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR होता है, तो I क्या होगा, V बाय R, V अपॉन 2R, क्योंकि दोनों RR सीरीज में। तो P1 की जगह अपन क्या लिखेंगे, P1 तो हो जाएगा I1 स्क्वायर R, ठीक है। अब मान लो सेकंड केस में आपका जो करंट है वो है I2, तो यहाँ पे I2 होगा। अब I2 किसके बराबर होगा, ध्यान से देखो, बैटरी का पोटेंशियल तो उतना ही है V, लेकिन नीचे टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 3R, है ना। I2 क्या आ जाएगा, V अपॉन 3R। कोई डाउट है इसमें, क्योंकि ये तीनों सीरीज में आएंगे तो R 3R। देखो, एक रेजिस्टेंस ऐड करने से क्या हुआ, रेजिस्टेंस ऐड करने से करंट चेंज हुआ ना, तो पावर भी चेंज होगा। तो P2 क्या हो जाएगा, मान लो P2 हो जाएगा I2 स्क्वायर R। तो अपना R1 से R तो गया, तो इसको वैल्यू पुट करो तो ये क्या आ जाएगा, V बाय 2R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय V अपॉन 3R का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेना, देखो ये तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, शायद 9/4 आ जाएगा, ठीक है। ये तो तुम सॉल्व कर लेना। अब सीरीज में देखो, सीरीज में जब मैंने रेजिस्टेंस ऐड करी, सीरीज में जब मैंने रेजिस्टेंस ऐड करी तो क्या आपका P1 P2 सेम है क्या, नहीं है। अब सेम अपन पैरेलल में करेंगे, तो मान लो सेम चीज अपन किसमें करेंगे, पैरेलल में। सपोज करो कि, एक सेकंड, सपोज करो कि ये एक रेजिस्टेंस R है और ये एक रेजिस्टेंस है R, ठीक है, और मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, जिस बैटरी का पोटेंशियल है V, ठीक है। और मान लो पहले आप निकालो कि ऊपर वाला जो रजिस्टर है, मान लो इसमें पावर है P1, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक रजिस्टर पैरेलल में और ऐड किया। आप इस चीज को समझना अच्छे से, है ना। इसको R ये तो पुराना हो गया, और मैंने क्या किया, एक और पैरेलल में ऐड कर दिया, मतलब R 3R हो गए, और मेरी बैटरी का पोटेंशियल है V, ठीक है। और मान लो अब सेम रजिस्टर की बात करता हूं मैं, कौन सा, सेम रजिस्टर की, इसी रजिस्टर की बात कर रहा हूं। मान लो कि अब इसमें पावर है P2, तो अब मुझे आप निकाल के बताओ कि P1 अपॉन P2 कितना होगा। सोचो P1 अपॉन P2 कितना होगा। सब लोग ट्राई करो यार, सोचो कितना होगा P1 अपॉन P2। देखो पहले केस में तो क्या है, पहले केस में ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, दोनों रेजिस्टेंस अपने पैरेलल में है। तो तुम फॉर्मूला लगाओगे ना, तो तुम्हारा इक्विवेलेंट देखना R/2 आएगा, सॉल्व करके देखना, क्योंकि 1/R प्लस 1/R सॉल्व करोगे तो पहले केस में मान लो बैटरी से करंट निकला अपना I, तो I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा बैटरी का पोटेंशियल कितना है V, नीचे क्या आ जाएगा R/2, तो ये कितना हो जाएगा 2V/R।
तो मतलब यहाँ पे 2V बाय आर पहुंचेगा तो ऊपर कितना करंट जाएगा, ऊपर जाएगा V बाय आर, नीचे भी कितना जाएगा V बाय आर। तो P1 अगर मैं पुट करूँ तो करंट कितना है, I स्क्वायर आर मतलब V बाय आर का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है R। अब P2 की बात करते हैं, ध्यान से देखो सेकंड केस में आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R/3, ठीक है। तो इस केस में करंट कितना होगा, V/R/3, तो ये कितना हो जाएगा 3V/R, मतलब यहाँ से करंट निकला 3V/R, यहाँ पे भी 3V/R, और यहाँ पे 3 पार्ट होंगे। तो अभी भी ध्यान से देखो ऊपर कितना करंट गया, उतना ही गया ना V/R, तो इधर भी नीचे भी क्या आएगा V/R का स्क्वायर इंटू R। तो ध्यान से देखो ये 1/1 का रेशियो निकल जाएगा। तो बेसिकली मैं इन दोनों क्वेश्चन से क्या समझाना चाहता हूँ, इससे ये समझाना चाहता था कि सीरीज में अगर तुम कुछ छेड़छाड़ करोगे, सीरीज में अगर तुमने कुछ छेड़छाड़ करी तो पावर चेंज कर जाएगा, पैरेलल में छेड़छाड़ करोगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। आया समझ में? कोई डाउट है किसी को इसमें? ये देखो ने तुम्हें प्रूव करके बताया, दिखवाया नहीं है, प्रूव करवा दिया मैंने तुम्हें। हाँ पूछो देवेंश। सर मैं ये पूछ रहा था जब करंट जाएगा तो वहाँ पे I/2 और I/2 हो जाएगा। हाँ तो 2VR/2 का 2 पार्ट करना, V/R V/R, ओके। ठीक है। तो अब जैसे ना तुम अगर एनसीईआरटी खोलोगे या तुम कोई भी पास्ट ईयर पेपर खोलो, है ना, वो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन से कंफ्यूज करते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि एक सेकंड ना, कि ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, ठीक है, और नीचे एक और बल्ब है, ठीक है। ये मान लो बल्ब B1, ये बल्ब B2, ये बल्ब B3, और बोलेंगे कि भाई मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल है V, ठीक है। ये एक सर्किट बना रखी है। तो अब क्वेश्चन कैसे आते हैं ध्यान से देखो, एक सेकंड ना, इसको अपनी कॉपी में तुम बना लो। तो ये अपने पास एक सर्किट है जिसमें 3 बल्ब है, और अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो B1 और B2 किसमें, B1 और B2 तुम्हारे सीरीज में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, मान लो कि B1 में अभी जो पावर खर्च हो रहा है, या एक वर्ड यूज करते हैं ब्राइटनेस, मान लो B1 में अभी जो ब्राइटनेस है, मान लो वो है P1, B1 में अभी क्या ब्राइटनेस है P1। अब हमने क्या किया, अब इस सर्किट में मैंने थोड़ी छेड़छाड़ करी। मैंने क्या किया, बल्ब 1 को तो ऐसा कैसा रहने दिया, बल्ब 2 को भी ऐसा कैसा रहने दिया, मतलब बल्ब 1 भी यहाँ पे है, बल्ब 2 भी यहीं पे है, ठीक है। और मैंने क्या किया, बल्ब 3 के साथ मैंने एक और बल्ब सीरीज में जोड़ दिया, बल्ब 4, ठीक है। और बैटरी उतनी की रखी, देखो ध्यान से देखना, बैटरी भी उतनी पोटेंशियल की है। और अब मैंने वापस चेक किया, मैंने चेक किया कि यार अब मैं वापस चेक करता हूं कि बल्ब 1 की ब्राइटनेस कितनी है। मान लो बल्ब 1 की ब्राइटनेस अब P2 हो गई, तो आपको बताना है कि P1 ग्रेटर देन P2 होगा, कि P2 ग्रेटर देन P1 होगा, कि P1 इक्वल टू P2 होगा, या फोर्थ ऑप्शन है कांट से। क्या होगा आपके हिसाब से इसमें आंसर? P1 equal to P2. P1 is greater than P2. नो, P1 इक्वल टू P2। इसका रीजन ये है, ध्यान से देखो, तो ये दोनों ब्रांचेस किस में, पैरेलल में है ना। देखो ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच पैरेलल में, तो अगर तुम नीचे वाली ब्रांच में कोई भी छेड़छाड़ करते हो तो उससे ऊपर वाली ब्रांच में कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। तो अगर तुमने नीचे वाली ब्रांच में एक और ऐड किया या इसको हटा भी दिया, B1 और B2 की ब्राइटनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। ये तुम्हें याद रखना है कि पैरेलल में, पैरेलल सर्किट्स में जो ब्रांचेस होती है ना, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि मैंने B2 हटा दिया, तो बताओ B3 पे कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि B1 और B2 के बीच में मैंने एक और बल्ब कनेक्ट कर दिया, तो असर पड़ेगा, है ना। तो क्या करेगा, असर पड़ेगा, क्योंकि अब सीरीज में एक बल्ब आ गया है। तो तुम्हें इस कंसेप्ट को याद रखना है। क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि पैरेलल में आपकी जो ब्रांचेस होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, मतलब एक ब्रांच में क्या हो रहा है उससे दूसरी ब्रांच में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई ज्यादा क्या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सीरीज में ऐड करोगे तो फर्क पड़ेगा। तो जैसे अगले वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, अगले वाला क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है ये, जैसे मान लो कि ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, ठीक है, और नीचे एक बल्ब है और एक और बल्ब है, ठीक है, और ये अपनी बैटरी है, इस बैटरी का पोटेंशियल है V। पांचों बल्ब आइडेंटिकल है, मतलब पांचों की रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। मान लो कि इस बल्ब का नाम B1 है, ठीक है, और अभी राइट नाउ, अभी राइट नाउ इस बल्ब में जो ब्राइटनेस है वो है P1। अब मैंने एक क्या चेंज किया, मैंने एक चेंज किया, मैंने क्या चेंज किया, मैंने ये वाला बल्ब हटा दिया, मतलब मैंने क्या किया, ये 2 कर दिए और नीचे भी 2 कर दिए, ठीक है, और ऊपर लगा दी मैंने बैटरी, और बैटरी का पोटेंशियल है मेरा V, ठीक है। और अब मैंने जो सेम बल्ब है, अब मैंने चेक किया तो पता पड़ा कि यार इस बल्ब की, मान लो जो बल्ब 1 है, कौन सा बल्ब है, बल्ब 1, मान लो अब इस बल्ब की ब्राइटनेस कितनी हो गई P2।
अब कितनी ब्राइटनेस हो गई इसकी P2। और फिर मैंने एक और चेंज किया, मैंने इस सर्किट को तो ऐसे कैसे रहने दिया, नीचे एक बल्ब कम कर दिया और ये बल्ब कम कर दिया, और अब मेरी ब्राइटनेस होती है V। अब सेम बल्ब मतलब B1, मान लो कि इसकी ब्राइटनेस हो गई अब P3, ठीक है। तो आपको बताना है ये तीन पावर है, तीन ब्राइटनेस है, कौन सी, P1, P2, P3। तो क्या आपको बताना है कि क्या P1 और P2 बराबर होंगे, क्या P2 और P3 बराबर होंगे, क्या P1 और P3 बराबर होंगे, इन तीनों में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या P1 P2 बराबर होंगे, क्या P2 P3 बराबर होंगे, P2 क्या P3 P2 equals to P3। P2 इक्वल्स टू P3। हाँ, क्योंकि P1 P2 बराबर नहीं होंगे, क्योंकि हमने क्या किया, सीरीज में से एक बल्ब रिमूव कर दिया, तो P1 तो P2 के बराबर हो नहीं सकता। लेकिन P2 और P3 में क्या है, इस ब्रांच को तो मैंने छेड़ा ही नहीं था, मैंने तो किस ब्रांच को छेड़ा, नीचे वाली ब्रांच के साथ छेड़छाड़ करी ना, तो इसलिए P2 और P3 तो क्या होंगे, बराबर, और ये वाला तो बराबर हो ही नहीं सकता। तो आया समझ में इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। कोई डाउट है, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अच्छा, कोई डाउट नहीं है, हाँ पूछो। सर वो आपका नेटवर्क चला गया था, तो फिर आप वो एक बार समझा सकते हैं, मेरे को समझ में नहीं आया, आपने क्वेश्चन मुझे पूरा ही समझ में नहीं आया। अरे ये एक सर्किट है, इस मैंने पहले क्या किया कि पहले मैंने ये जो बल्ब दिख रहा है इसको हटा दिया, फिर वापस क्या किया, मैंने नीचे एक बल्ब को हटा दिया, मान लो इसको हटा दिया, तो मैंने पूछा कि इस बल्ब की ब्राइटनेस कैसे चेंज करेगी। एक पहले केस में तो क्या होगा, सीरीज में से बल्ब हटा तो ब्राइटनेस चेंज करेगी। सेकंड केस में क्या हुआ, सेकंड केस में आपका पैरेलल में से हटा, मतलब देख ये दोनों ब्रांच तो पैरेलल में है ना, ये वाली और नीचे वाली, तो इसको मैंने रिमूव हाँ। किया, तो फिर ब्राइटनेस चेंज नहीं करेगी, इसलिए P2 इक्वल टू P3 था, P1 इक्वल टू P2 नहीं हो सकता। ओके सर। ओके, अब एक ये वाला क्वेश्चन देखो आप लोग, तो क्वेश्चन है ये, तो बेसिकली ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे बीच में एक और रेजिस्टेंस है ये वाली, ठीक है, और यहाँ पे आपकी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और बीच में एक और रेजिस्टेंस है, और ये बैटरी है, जिस बैटरी का पोटेंशियल दे रखा है मैंने आपको V, और ये सारी रेजिस्टेंस R है, सॉरी ये मान लो R है, सपोज करो, क्वेश्चन आसान कर देता हूँ, ये 3R है, ये 3R है, ये 3R है, आपको ये R दे रखी है, 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 ये 2R दे रखी है, ठीक है, ये पूरा अपना सर्किट बना हुआ है, ठीक है। आपको बताना है, जल्दी सॉल्व करो इसको, आपको ये बताना है कि मान लो कि इस रेजिस्टेंस में जो पावर खर्च हो रही है वो P1 है, और मान लो ये बीच में जो 2R है, मान लो इसमें जो पावर खर्च हो रही है वो P2 है, तो आपको बताना है कि P1 अपॉन P2 का क्या रेशो होगा। सोचो कैसे करोगे, आप इसमें दो तरीके से कर सकते हो, आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के भी कर सकते हो, है ना, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ना निकालो बाय चांस, और आप मान लो किरचॉफ लॉ से करना चाहो तो भी कर सकते हो, पर दोनों कहना दिमाग तो तुम्हें लगाना पड़ेगा, सोचो कैसे होगा। ध्यान से देखो, तो ये 3R, अगर मान लो ये वाला पॉइंट A है, तो ये वाला पॉइंट भी A होगा, और ये वाला पॉइंट भी A होगा। सिमिलरली ये पॉइंट B है, तो ये भी B होगा, ये भी B होगा, मतलब ये तीनों तो किसमें, पैरेलल में। और ध्यान से देखो, ये विट्सन ब्रिज नहीं है, याद रखना, तो ये भी 2R है, बीच में भी 2R है, इधर भी 2R है, 2R 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 तीनों पैरेलल में। तो अगर मान लो बैटरी से करंट निकलता है I, तो इसमें कितना करंट जाएगा I, लेकिन यहाँ पे आके करंट के 3 पार्ट हो जाएंगे, मतलब इस ब्रांच में भी I/3, इस ब्रांच में भी I/3, इस ब्रांच में भी I/3, फिर यहां जाओगे सेम करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, I/3 I/3 I/3, कितना होगा, I/3 I/3 और I/3। तो P1 अगर तुम पुट करो तो करंट कितना है, करंट P1 में I स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितनी है R, और नीचे P2 पुट करो तो P2 कितनी हो जाएगी, करंट कितना है I/3 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितनी है 2R। ध्यान से देखो, R से R तो गया, I स्क्वायर से I स्क्वायर गया, तो यह आ जाएगा 9/2 आएगा, तो ये 9/2 आ रहा है तुम्हारा, है ना, 9/4 नहीं है, किसी ने चैट बॉक्स में 9/24 लिखा हुआ है। ओके,
तो बेसिकली आज हमने क्या पढ़ा, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया, ये बहुत आसान है ना, तुम्हें लग रहा होगा बहुत आसान है। हीट का डेरिवेशन, पावर का डेरिवेशन, और तीसरा हम लोगों ने किया न्यूमेरिकल। अब ये जो टॉपिक है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 7 तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, हीट और पावर, है ना। तो अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना मैं तुम्हें शाम तक एक क्विज भेजूंगा इसका, वो तुम्हें सबमिट करना है। कोई डाउट है तो पूछ लो। और अब बहुत जल्दी शायद मैं क्लासेस भी चालू करने वाला हूँ, मतलब अपनी रियल क्लासेस, रियल क्या मतलब जो रेगुलर क्लासेस है वो, तो मैं तुम्हें जो भी टाइम होगा वो सब तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आप मीटिंग लीव कर सकते हो, है ना। बताना वापस। क्या हो गया? सर P2 कैसे आया, मैं समझ में नहीं आया मेरे को। कौन सा वाला नहीं समझ नहीं आया? P2 अच्छा P2, ये 2R दिख रहा है, देखो ये 2R, हाँ ठीक है। अब ध्यान से देख विनायक, इधर भी RR 2R, इधर भी RR 2R, और बीच में भी 2R, तो बेसिकली तीनों ब्रांचेस में रेजिस्टेंस सेम है, हाँ अच्छा तो मतलब समझ करंट गया क्या सर। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। तो अगर यहाँ पे I हाँ है सर, तो I/3 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 हो जाएगा, हाँ ठीक है सर, समझ गया। ठीक है। चलो ओके यार, मैं तुम्हें क्विज भेज दूंगा, वो तुम्हें सबमिट करना है, ठीक है। ओके बाय बाय यार।